सभी पंचायत वासियों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं आज कई महत्वपूर्ण चीजों पर बात करूंगा, जिसमें सबसे पहला मैंने अपना पद छोड़ दिया है। उसकी कई सारी वजह हैं, उस पर आगे चर्चा करूंगा। उससे पहले पंचायत में जब मैंने काम शुरू किया था, उस समय बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि पंचायत की जो दशा है उसमें कुछ बदलाव आएगा। मैंने प्रयास किया, लेकिन उस हिसाब का प्रयास नहीं हो पाया जो सभी को उम्मीदें थी। तो मुझे वहां पर लगभग सभी ने सम्मान और प्यार दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहूँ। अब पूरी क्यों नहीं हो पाई, उसके बारे में भी विस्तार से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, पंचायत में जागरूकता की भारी कमी है और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूं कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा अशिक्षा, अंधविश्वास, नशा, कर्ज, इससे पूरी तरीके से 80 से 90% परिवार बर्बाद है। क्योंकि 90% लगभग किसान और मजदूर हैं। उनमें सिर्फ 10% ही बड़े किसान हैं, बाकी सभी निम्न स्तर के ही हैं, जिसमें से शिक्षा के प्रति कभी उन्हें जागरूक नहीं किया गया। कभी उन्हें नहीं बताया गया। धीरे धीरे जो लोग जागरूक हुए, जिन्होंने शिक्षा को समझा, उन्होंने अपने बच्चों को गांव से बाहर निकाला, जैसे तैसे पढ़ाया। कई सारे परिवार हैं, उनमें से हमारे माता पिता भी हैं। इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने इतनी बात बोल पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी कमी है। इस पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनका कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षा पर बात करें हम, तो जो पंचायत में सरकार द्वारा शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। मैं अगर देखूं तो 4 स्कूल हैं, जिसमें 3 प्राइमरी और एक माध्यमिक। तो उस हिसाब से देखा जाए, पंचायत में बच्चों की व्यवस्था के अनुसार पर्याप्त व्यवस्था है। लगभग हर महीने 4 से 5 लाख रुपए सरकार इन पर खर्च भी करती है, स्कूलों पर, अध्यापकों पर, जिससे कि पंचायत के बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़े। जबकि क्या स्थिति है हमारे सबके सामने है। मैं उन अध्यापकों की उतनी गलती नहीं मानता हूं
हाँ, गलती तो है, लेकिन उससे पहले हम सभी जनता की गलती है। जनता ने जिन्हें चुनकर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बैठाला है, उनकी गलती है कि भाई वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं इस पर। पीढ़ी दर पीढ़ी मैं देख रहा हूँ, लगभग 2 पीढ़ियां पूरी तरीके से बेकार हो चुकी हैं। तीसरी पीढ़ी में भी लगभग पंचायत में अभी जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो 700 के आसपास है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें भी शिक्षा हाथ नहीं लग पाएगी, क्योंकि नींव तो गांव से ही बनती है। वहां पर माहौल इस प्रकार का डेवलप किया गया है। मैं देखता हूँ पंचायत में कोई जागरूकता का माहौल नहीं है, कोई शिक्षा का माहौल नहीं है। जगह जगह नशा, गाली गलौज, मारपीट, एक दूसरे की बुराई, इसी में लगभग हर परिवार लगा हुआ है। जो कुछ जागरूक परिवार हुए, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया कि इस दलदल से कम बच्चे बाहर पड़ जाए। लेकिन 10%, 20% बाहर जा सकते हैं। सभी की हैसियत नहीं है कि वो बाहर पढ़ा लें। इसीलिए सरकारें स्कूलों पर, गांव के स्कूलों पर पैसा खर्च करती हैं कि वहां पर व्यवस्था सुधरे। अब इसमें मैं सरकार की कोई गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये पंचायत स्तर पर समस्या है कि पंचायत में लोग हैं, उसमें सब कोई आता है। हमारे माता पिता, दादा दादी से लेकर सभी के माता पिता, दादा दादी, जिन्होंने इस जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दिया और जिसे इसकी जिम्मेदारी सौंपी, उनसे कभी जवाब नहीं मांगा। तो ये बहुत ही मुझे तो परेशान करने वाली बात लगती है कि कैसे लोग जिसे जिम्मेदारी सौंपते हैं, उनसे जवाब नहीं लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। और सरकार तो अपना काम कर रही है कि वो गांव में स्कूल खोले हुए है और अध्यापक नियुक्त किए हैं। अब वो पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो सब पंचायत के लोग और पंचायत के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं बिल्कुल इस बात को किसी के भी सामने कह सकता हूँ और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमेशा ये रिकॉर्ड रहेगा और किसी के सामने मैं इस चर्चा को कर सकता हूँ। इसके अलावा शिक्षा के प्रति कोई नहीं है, तो अशिक्षा बहुत व्याप्त है पंचायत में। उसकी वजह से इंसान जब शिक्षित नहीं होता है तो अन्य चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, नशा, जुआ, इन सी चीजों की ओर बढ़ जाता है। तो इस वजह से पंचायत की स्थिति की दुर्दशा लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पंचायत के कामों में पंचायत के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना होना, भागीदारी ना होना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि सरकार जो पैसा भेज रही है, वो सिर्फ जो पद पर बैठे हैं उन लोगों के लिए नहीं है, वो पैसा आम जनता के लिए है। कहीं पर रोड डलनी है, नाली है,
बच्चों के लिए खेल का मैदान है, किसानों के लिए तालाब है, मजदूरों के लिए जो पैसा आता है कि वो काम करें और अपनी मजदूरी पाएं। इसके अलावा अन्य सारी सुविधाएं हैं, वो सभी आम जनता के लिए ही है, लेकिन आम जनता के जागरूक न होने के कारण, जागरूकता नहीं फैलाई गई। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जनता खुद तय करे। इन सब चीजों पर जनता को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। पंचायत में कौन सा अधिकारी किस काम के लिए जिम्मेदार है, इसकी ना कोई जागरूकता फैलाई जाती है और ना ही जनता जानने की इच्छुक रहती है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, इसके अलावा मैं बात करूंगा अंधविश्वास पे। तो अंधविश्वास पे तो कुछ बात ही नहीं करनी, क्योंकि शिक्षित लोग नहीं है। शिक्षा के अलावा गरीबी, बेरोजगारी तो बड़ी समस्या है। अब सीधी सी बात है, अगर शिक्षा आज के समय में नहीं है, शिक्षित लोग ही बेरोजगार हैं भारत जैसे देश में, और जो लोग शिक्षित नहीं है उनकी क्या दशा होगी वो तो अच्छे से समझ सकते हैं। गरीबी बहुत है, लेकिन शिक्षा से गरीबी कम की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा नशा बहुत बड़ी परिवार की त्रासदी का कारण बनता है। इससे शिक्षा ही बचा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पंचायत में परिवारों को बर्बाद किए हुए हैं, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं मतलब है कि पंचायत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और जनता को नहीं मतलब है कि सरकार जो पैसा भेज रही है उससे पंचायत में क्या काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कोई मतलब नहीं। इसलिए ये ऐसी स्थिति है। और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें जनता को जागरूक होना होगा। पंचायत में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए, स्कूलों में इतना सरकार पैसा खर्च कर रही है तो उससे बच्चे उसका लाभ उठा सकें। पंचायत में खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान होने चाहिए। आज की डेट में टीवियों पर देखा जाता है कि वहाँ के बच्चे, क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स में बहुत सारे खेल हैं, शिक्षा से बहुत सारे पद पर बच्चे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी पंचायत से बच्चे नहीं निकल सकते, लेकिन उस प्रकार का उनको माहौल देना होगा, और वो माहौल अभी तो फिलहाल 1% भी नहीं है। अभी मुझे सिर्फ पंचायत में अशिक्षा, अंधविश्वास, नशा, जुआ, कर्ज, इन्हीं सब में 90% परिवार परेशान। हर परिवार चाहता है हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बाहर निकले, नाम रोशन करे, लेकिन जो उसे शुरुआती माहौल मिल रहा है उसी में वो इतना बेकार हो जाता है कि आगे की उम्मीदें खत्म हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि इन सब से सभी परिवारों को निकलना होगा। उसके लिए अब मैं आगे
आप लोगों की इच्छा अनुसार जानकारियां देता रहूंगा। और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर आप लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, कोशिश करूंगा वो भी आपको बताऊं। और आप लोग खासकर अपने बच्चों के लिए, जो लोग 18 से 35 वर्ष के आयु के हैं, उनसे विशेष रूप से निवेदन है कि वो इस कार्य प्रणाली पर ध्यान दें, क्योंकि जिनकी आयु 45-50 साल से ऊपर हो चुकी है, उन्हें नहीं मतलब है कि अब क्या होना है। जो 18 से 35 आयु वर्ग के लोग हैं, वो इस बात को समझें कि ये ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्योंकि आजकल हम सबके हाथ में ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे सब कुछ सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस पर कितना काम कर लें और कितना सुधार कर लें, क्योंकि हर काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। कुछ काम पंचायत के लोगों को ही करने होंगे और जिम्मेदारी से करने होंगे। एक बात और मैं देखता हूँ, टोड़ी पंचायत में आदिवासी समाज जो है उसकी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन उनमें शिक्षा का स्तर तो इतना गिरा हुआ है कि उन्हें तो बिल्कुल अशिक्षित ही रखा गया है। एक तरफ देखता हूँ कि भारत की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, वो देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठी हैं, और एक तरफ मैं देखता हूँ कि हमारी ही पंचायत की जो आदिवासी हैं, उन्हें अभी शिक्षा से नहीं जोड़ पाया गया। ये हमारी पंचायत का दुर्भाग्य है। मैं जिम्मेदार लोगों से भी कहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाएं, अन्यथा हमारी तरह पद छोड़ दें, कोई दूसरा उस जिम्मेदारी को निभाएगा। धन्यवाद।